चिंता की बात तो ये है कि हर व्यक्ति एक न एक बार ये बात तो जरूर सोचता है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो लोग स्वर्ग जाते हैं, और जो लोग उनसे भी अच्छे कर्म करते हैं वो लोग भगवान के चरणों को भी स्पर्श कर पाते हैं। तो ये बात हम अपने आप से लेकर चलते हैं। जैसे हम किसी बड़े से सुंदर बगीचे में जाते हैं और वहाँ जाकर जो उस बगीचे में सबसे अच्छा फूल है उसी को सबसे पहले तोड़ते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान भी हैं। वो सबसे पहले उन्हीं लोगों को अपने पास बुलाते हैं जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे कर्म करते हैं। तो आगे जानिए अच्छे लोगों की मृत्यु अचानक क्यों हो जाती है। एक बार एक राजघराने में एक रोग फैला था। यह रोग बहुत तेजी से फैल रहा था। वहीं पर एक धनी परिवार रहता था। वह सभी लोग इस रोग से ग्रस्त हो गए थे। उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उस घर में सभी की मृत्यु हो गई सिवाय एक स्त्री के जो उस घर में बच गई थी। वह बहुत डर गई थी। उसने डर के मारे उस घर की दीवार को तोड़ा और भाग गई। भागकर वह राजघराने के ही एक घर में बाहर पहुंच गई। उस घर के लोग काफी दयालु थे। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने उस औरत को देखा। उसको तकलीफ में देखकर उन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए और अपने घर के पीछे एक कुटिया में उसके रहने की व्यवस्था कर दी और वह स्त्री वहां आराम से रहने लगी। वह लोग जो भी खाते उसी में उस औरत को भी दे देते। अच्छा बासी रूखा सूखा जो भी उनका समर्थ होता उस हिसाब से स्वयं भी खाते और उस स्त्री को भी दे देते थे। इस तरह से उसका जीवन बीत रहा था और कुछ समय बाद उस स्त्री के मृत्यु काल का समय नजदीक आ जाता है। तब भगवान बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप भांते, जो कि 7 दिन तक एक साधना में लीन होते हैं, उस साधना में वह 7 रात और दिन तक रहकर ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। और 8वें दिन वह जब साधना से उठते हैं तो सोचते हैं कि किसी का उपकार करूं, किसी का भला करूं, यानी कि जो कोई व्यक्ति मुझे दान देगा उसका जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा, उसकी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। और यह देखते हुए भिक्षु की नजर उस स्त्री पर जाती है और वह सोचते हैं कि इसकी उम्र भी अभी बहुत कम है और यह मरने वाली है और मरने के बाद भी यह नरक में ही जाएगी, क्योंकि और कोई पुण्य इसके द्वारा है ही नहीं। तब वह अपनी दया दृष्टि उस स्त्री पर दिखाते हैं और भांते अपना भिक्षा पात्र लेते हुए उस स्त्री के घर की तरफ निकल जाते हैं। महाकश्यप भांते के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि देवेंद्र भी उन्हें भोजन देने के लिए रूप बदल कर आ जाते हैं। लेकिन महाकश्यप भांते उन्हें देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो पहले ही इतने पुण्य काम कर रखे हैं, कृपया कर
किसी गरीब के लाभ को हानि मत पहुंचाओ। वह उन्हें बहुत प्रेम से समझाकर भेज देते हैं और वह लौट जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर महाकश्यप भांते उस स्त्री के घर की तरफ जाते हैं। उसके द्वार पर पहुंचकर भिक्षा मांगते हैं। उसी दिन उस स्त्री को एक रात पहले का भोजन यानी बासी भोजन मिला हुआ होता है। अब वह बातें को देखकर सोचती है कि मैं क्या करूं, मुझे तो रात का भोजन मिला है, मेरे लिए तो यह काफी है। लेकिन भांते जी जो इतने सुंदर आकर्षण है, इनको तो ऐसा भोजन मैं दे ही नहीं सकती, क्योंकि यह उनके किसी भी अनुकूल नहीं है। इनको तो कोई धनी व्यक्ति ही ढंग का भोजन दे सकता है। और यह सोच उन्हें कहती है कि भांते आप आगे चले जाइए। भांते एकदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह आगे के घरों में नहीं जाते हैं। उन्हें देख आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि आज महाकश्यप भांते यहाँ आए हैं और वह लोग तरह तरह का भोजन लेकर उनके पास आते हैं। तभी भांते अपना पात्र ढक लेते हैं और उनसे भोजन लेने से मना कर देते हैं। यह देखकर वह स्त्री सोचती है कि वह भिक्षु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वह मुझ पर ही अपनी अनुकृपा दिखाने आए हैं और इसलिए वह इतने भोजन को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह देखे वह बेहद प्रसन्न होती है और पूरे प्रेम करुणा और दिल से जो उसके पास बासी भोजन होता है, वह एक टूटे फूटे जो उसके पास पात्र होता है उसमें लेकर आती है और उन्हें दे देती है। जब वह यह दान कर रही होती है, उस समय उनका मौन बहुत श्रद्धा से भरा होता है। वह भोजन लेने के बाद महाकश्यप भांते बैठने के लिए और उस स्त्री पर और अनुकंपा करने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं। यह देख एक व्यक्ति समझ जाता है कि भांते यहाँ बैठना चाहते हैं और वह तुरंत जाकर एक अच्छा सा उनके लिए बैठने का आसन ले आता है। भांते उस पर बैठ जाते हैं और उस भोजन को भी प्रसन्न से खाने लगते हैं। यह देख वह स्त्री भावुक हो जाती है और सोचती है कि तथागत के शिष्य इतने आदर भाव से भोजन ग्रहण कर रहे हैं और वह भांते के गुणों से बहुत आकर्षित हो जाती है और मन ही मन गुरु यानी कि तथागत बुद्ध को याद करती है कि देखिए गुरु आपके शिष्य ने कितने भाव से प्रेम से मेरे इस भोजन को ग्रहण किया है। कुछ समय बाद भांते कहते हैं कि माता आप मेरे 3 जन्मों पूर्व की माता हो, इसलिए आज मैं आप पर अनुकंपा करने आया हूँ। यह सुन वह इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतना भाग्यशाली, आश्चर्य, मेरा पिछला जन्म में मेरा बेटा रह चुका है। उसके मन में पुत्र के लिए और अधिक प्रेम श्रद्धा आने लगती है। वह सोचती है कि मुझे कितने गुणवान बेटे की माँ बनने का सुख मिला है। वह स्त्री का मन भर उठता है। उन्हें देख भांते सोचते हैं कि अब मेरा कार्य पूरा हुआ और वह उस स्त्री को आशीर्वाद देकर अपने विहार की तरफ
निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ही वह स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और स्वर्ग में देवलोक में पहुंच जाती है। वह स्त्री जो नरक में जाने वाली थी, अपने एक छोटे से दान से स्वर्ग में प्रवेश करती है और इस तरह उस स्त्री की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। न कोई नियति, न कोई धन दौलत या संसार के किसी व्यक्ति ने भी उसकी नरक जाने से रक्षा नहीं की थी। तो कौन उसकी रक्षा करता है? भगवान बुद्ध इस प्रकार की एक घटना को बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का धर्म आचरण करता है, तो वही धर्म आचरण को अपनाने वाले उस व्यक्ति की रक्षा धर्म ही करता है और कोई नहीं करता। यह दुर्गति से भी जाने के लिए जो हमारा बचाव करता है, वह भी यही होता है। उस स्त्री ने दान धर्म किया, उस दान करने से ही उसकी रक्षा हुई। वह अपाहिज हो जाने के बाद भी बच गई, नरक में जाने से बची। उसने पुण्य कमाया, धर्म के जीवन को इस तरह जीने से उसका भी पाया और सुख अनुभव किया। तो जो यह उसे सुख मिला, वह उसे धर्म सूची से धर्म का आचरण अपनाने से मिला है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा धर्म का जीवन जीने से कोई भी व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दुर्गति से दूर रहने के लिए धर्म का आचरण करना बहुत जरूरी है। चाहे हम दान के रूप में धर्म का आचरण करें, चाहे मैत्री भावना या ध्यान भावना का आभास करते हुए करें, या माता पिता की सेवा करते हुए, या दूसरों की सेवा करके, जिस भी तरह हम धर्म का आचरण करते हैं, वह हमें पुण्य की ओर ले जाता है, हमें कभी भी संकट में नहीं पहुंचाता है। इसे आप भी समझने का प्रयास करें और समय को दुर्गति में जाने से रोके, धर्म के आचरण पर चले। यह आपको आपका जीवन सुखी बनाने में मदद करता है। आपने क्या सीखा इस कहानी से? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।